जियो स्टार ने बांग्लादेश में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के ब्रॉडकास्ट का अपना एग्रीमेंट तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया है। इस फैसले का मुख्य कारण पेमेंट से जुड़ी समस्या बताया जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के लोकल ब्रॉडकास्टर्स टी स्पोर्ट्स के साथ किए गए डील बार पेमेंट डिले और डिफॉल्ट होने की वजह से खत्म किया गया। ये एग्रीमेंट 2023 से 2027 तक के आईपीएल मीडिया राइट्स के लिए था, लेकिन निर्धारित समय पर पेमेंट न होने के कारण इसे तोड़ दिया गया। इस फैसले के बाद अब बांग्लादेश में आईपीएल 2026 का कोई ऑफिशियल टेलीकास्ट नहीं होगा। इससे वह के लाखों क्रिकेट फैंस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आईपीएल दुनिया की सबसे पॉपुलर टी20 लीग्स में से एक है। जियो स्टार ने सिर्फ आईपीएल ही नहीं बल्कि वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL का ब्रॉडकास्ट डील भी बांग्लादेश में खत्म कर दिया है। फिलहाल इस मामले पर कंपनी या बांग्लादेश की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर सख्त चेतावनी दी है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने अमेरिका की शर्त नहीं मानी या तनाव कम नहीं किया तो अमेरिका ईरान के एनर्जी सेक्टर पर बड़ा हमला कर सकता है। इसमें ऑयल फैसिलिटीज, पावर प्लांट्स और अन्य महत्वपूर्ण संरचना शामिल हो सकती है। इस बयान ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। इस चेतावनी के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि क्या अमेरिका सच में शांति बातचीत चाहता है या फिर किसी बड़े मिलिट्री एक्शन की तैयारी कर रही है। एक तरफ ट्रंप ने बातचीत की बात की है, वहीं ईरान ने किसी भी सीधी नेगोशिएशन से इनकार किया है। इसके अलावा अगर ऐसे हमले होते हैं तो इसका असर आम लोगों पर पड़ेगा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इससे बड़े स्तर पर मानवीय संकट पैदा हो सकता है और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर भी असर पड़ेगा। फिलहाल स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई है और पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। पंजाब किंग्स आज इंडियन प्रीमियर लीग में अपना सफर शुरू कर रही है, जहां उनका सामना गुजरात टाइटंस से होगा। पंजाब किंग्स पिछले सीजन की रनर्स अप टीम रही, लेकिन अब तक आईपीएल का खिताब नहीं जीत पाई। 2 बार फाइनल तक पहुंचने के बाद भी टीम ट्रॉफी से दूर रही। इस बार श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम अपनी पहली जीत का सपना पूरा करना चाहेगी। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस ने पिछले सीजन में अच्छा प्रदर्शन किया था और प्ले ऑफ तक पहुंची थी। हालांकि एलिमिनेटर में मुंबई इंडियंस से हार का सामना करना पड़ा। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इस सीजन की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेगी। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। फैंस इस मैच को स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं और जियो हॉटस्टार ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग भी उपलब्ध होगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के उस पिटीशन को खारिज कर दिया है जिसमें इलेक्शन कमीशन के द्वारा सरकारी अधिकारियों को हटाने और ट्रांसफर करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। टीएमसी की तरफ से एमपी और सीनियर एडवोकेट कल्याण बनर्जी ने ये प्ली दाखिल की थी। उनका कहना था कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों का ट्रांसफर राज्य की प्रशासन पर असर डालेगा और कामकाज प्रभावित होगा। पार्टी ने इलेक्शन कमीशन पर राजनीतिक प्रेरणा से काम करने का आरोप भी लगाया, लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव के दौरान फ्री और फेयर इलेक्शन सुनिश्चित करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और इसके लिए अधिकारियों का ट्रांसफर उनके अधिकार के अंदर आता है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की घोषणा के बाद कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया। इस फैसले को लेकर राज्य सरकार और इलेक्शन कमीशन के बीच तनाव बढ़ गया है। कोर्ट के फैसले के बाद अब इलेक्शन कमीशन के सभी निर्देश जारी रहेगा।